प्यारे तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा साइंस का सबक नंबर 6 शुरू था, अफ़ाले ज़िंदगी, जिसमें हम 3 जो है सेशन पढ़ चुके हैं और उसमें काफ़ी कुछ मालूमात आपको दे चुकी हूँ कि हमारी ज़िंदगी को मुसलसल जारी रखने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। सोते जागते हमारा जिस्म हयातियाती अफ़ाल जारी रखता है, दिल धड़कता है, तनफ़ुस का अमल जारी रहता है और जो कुछ हम ग़िज़ा खाते हैं उससे तवानाई और इखराज का अमल भी होते रहता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था अफ़ाले ज़िंदगी क्या है। इन अफ़ाले ज़िंदगी के अंदर हमारा जिस्म जो है वो कैसी हरकत करके तवानाई हासिल करता है और हमारी ज़िंदगी का निज़ाम कैसे चलता है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद आता है अब का पॉइंट जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे इसके आगे के सेशन में कि तग़ज़िया क्या है और तग़ज़िये की किस्में कितनी हैं। तो देखो अफ़ाले ज़िंदगी के अंदर तग़ज़िया, अब तग़ज़िया इससे पहले भी मैं आपको तग़ज़िये के बारे में बता चुकी हूँ कि तग़ज़िया वो है जो हर एक जानदार को काम करने के लिए तवानाई की जो ज़रूरत होती है या जो वो तवानाई जिस चीज़ से हासिल करता है, ऐसे अमल जिसके ज़रिए जिस्म में तग़ज़ियाई अनासिर हासिल करके उनका इस्तेमाल करता है, वो तग़ज़िया कहलाता है। देखो यानी कि इसमें कहने का मतलब ये आ रहा है कि जो तग़ज़िया है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़रूरी अफ़ाल है। अगर हमारी ज़िंदगी में तग़ज़िया नहीं होगा, अब तग़ज़िया मतलब जैसे यहाँ पे आपको एक तस्वीर दिखाई गई है जिसमें मुकम्मल ग़िज़ाएँ रखी गई है, फ्रूट, सब्ज़ी, दाल, अनाज, हर किसी चीज़ का यहाँ ज़िक्र है। तो ये जो मुकम्मल ग़िज़ाएँ हमारे जिस्म को ज़रूरी है, ये तग़ज़िया कहलाती है। और ये मुकम्मल ग़िज़ा लेने के बाद हमारे जिस्म के अंदर जो तवानाई हासिल होती है, वो तवानाई से हमारी अफ़ाले ज़िंदगी मुसलसल चलती रहती है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा तग़ज़िया है। अब जब हमें तवानाई की ज़रूरत पड़ती है कोई काम के लिए, अब तवानाई की ज़रूरत तो हमको पड़ती है ना, यहाँ तक कि हम जब सोकर उठते हैं तब भी हमें तवानाई की ज़रूरत पड़ती है। हम बहुत ज़्यादा तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ गए हैं, 4-5 माले हम सीढ़ियाँ चढ़ गए, चढ़ने के बाद क्या होगा कि हमारा जिस्म थक जाएगा और हमें बहुत थकन महसूस होगी, हमारी सांस फूलने लगेंगी। तो ये क्यों हुआ कि हमारे जिस्म को तवानाई की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा तवानाई खारिज हो गई है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले 5 मिनट बैठ जाते हैं, सुकून का सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पानी की हमको तलब लगती है तो हम पानी पीने की कोशिश करते हैं या पानी पीते। तो ये क्या है कि जब जब हमारे जिस्म के अंदर तवानाई कम हुई तो वैसे ही हमारा जिस्म हमें ऑर्डर देता है कि अब इसे इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं तवानाई हासिल करने की, और तवानाई हासिल करने के बाद जो कुछ हम काम करते हैं तो वो काम करने का जो अमल, तवानाई के इखराज का जो अमल है वो तग़ज़िया का अमल कहलाता है। और जब तक ये चीज़ें हमारे जिस्म में जाती है, फल, फ्रूट, सब्ज़ी, तो ये सारी चीज़ों के बाद के अंदर हमारे जिस्म के अंदर जो है तग़ज़ियाई अनासिर पैदा होते हैं और तग़ज़ियाई अनासिर के ज़रिए हमारे जिस्म को तवानाई हासिल होती है। तो ये तो बात हुई तग़ज़िये की। अब तग़ज़िये की भी 2 किस्में हैं, एक खुद परवरिशी तग़ज़िया और दूसरा है देगर परवरिशी तग़ज़िया। तो देखो तग़ज़िये की 2 किस्में, ये इम्तिहान में पूछा जाने वाला सवाल है कि तग़ज़िये की किस्में बताएं। तो ये 2 मार्क में भी पूछाता है और कभी 3 मार्क में भी पूछा जा सकता है। तो आपको तग़ज़िये के बारे में पहले थोड़ा लिखना होगा, फिर उसके बाद उसकी 2 किस्मों के बारे में लिखना होगा। तो तग़ज़िये की 2 किस्में हैं, पहली है खुद परवरिशी तग़ज़िया और दूसरा है देगर परवरिशी तग़ज़िया। तो पहले हम देखेंगे खुद परवरिशी तग़ज़िया क्या है। खुद परवरिशी तग़ज़िये के अंदर ये एक अंदाज़ हरे पौधों में होता है। तग़ज़िये का ये जो एक हिस्सा है, मैं पहले आपको खुद परवरिशी तग़ज़िये के बारे में बता रही हूँ। तो खुद परवरिशी तग़ज़िया तो ये जो है ये पौधों के अंदर होता है, यानी पौधों के अंदर जो ज़ियाई तालीफ़ का अमल होता है, जो पौधे अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। अब जैसे कि कहते हैं कि सभी पौधे जो है वो भी जानदार के अंदर आते हैं ना, छोटे से छोटे कीड़े मकोड़ों से लेके पौधे, दरख्त, पेड़, यानी जो भी कुछ कुदरती चीज़ें हैं वो जानदार में आती है, यानी जिसको तवानाई की ज़रूरत पड़ती है तो वो जानदार में आती है। और गैर जानदार में कौन आता है, जैसे टेबल, कुर्सी, जैसे इंसान ने खुद बनाया है वो क्या है, वो गैर जानदार चीज़ें हैं। तो इस तरीके से जो कुछ भी चीज़ें इंसान ने बनाई है तो वो गैर जानदार है और बाकी की जो कुदरती चीज़ें हैं वो जानदार में आती है। अब जाहिर सी बात है, कुदरती चीज़ है और जानदार है तो उसको तवानाई की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है।
तो खुद परवरिशी के अंदर होता है कि अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। जैसे हम कैसे डिपेंड हैं दूसरों के ऊपर, लेकिन खुद परवरिशी में यानी अपनी ग़िज़ा को खुद तैयार करना। तो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कौन करता है? नबातात करती है। नबातात अपनी ग़िज़ा ज़ियाई तालीफ़ के अमल से खुद तैयार करती है। जैसे पौधों की हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये तो आपको पता ही 9th में बताया था कि पौधों की हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल कहाँ से आता है? ये सूरज की रोशनी की मौजूदगी में CO2 और H2O जैसी खाम अशिया से कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में ग़िज़ा तैयार की जाती है। अब देखो यहाँ पर ज़ियाई तालीफ़ यानी कि जिसे हम आसान लफ्ज़ों में तरकीब तनवीरी का अमल भी कहते हैं। तो ये तरकीब तनवीरी का जो अमल है, ये तरकीब तनवीरी के अमल के ज़रिए सूरज की रोशनी, ज़मीन के अंदर मौजूद जड़, पानी, ये तीनों चीज़ें और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों अशिया जब पौधे के ऊपर वो हासिल होती है तो सूरज की रोशनी से पत्तों के अंदर क्लोरोफिल मादा बनता है, जिसकी वजह से पत्ते हमें दिखाई देते हैं हरे कलर के। तो इस तरीके से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए, पानी के ज़रिए ज़मीन के अंदर मौजूद जो जड़ डाली गई है, पौधों का जो बीज डाला गया है, उसकी जो उसकी तौलीदी अमल शुरू होता है। फिर उसके बाद सूरज की रोशनी से पत्तों का रंग हरा दिखाई देता है और कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए उसके फल फूल पौधे और जड़ पत्तों के ज़रिए वो फलता फूलता है। तो सूरज की मौजूदगी के अंदर रोशनी के वजह से CO2 और H2O यानी ये जो गैसेस है, ये ऐसी अशिया कार्बोहाइड्रेट से नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करती है और ग़िज़ा तैयार करने के बाद वो मुकम्मल जो है एक अपना जो है मुकम्मल तौर पर ज़ियाई तालीफ़ का अमल मुकम्मल करती है और जिसकी वजह से वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करती है। तो ऐसे हम इसे खुद परवरिशी तग़ज़िया कहते हैं। अब इसकी मसावत मैं आपको आने वाली स्लाइड में बताऊंगी। इसकी भी एक मसावत होती है जो लिखना पड़ती है, तो वो मसावत जो है वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं समझाऊंगी कि वो मसावत कैसे बनी खुद परवरिशी तग़ज़िये की। तो उम्मीद है आपको खुद परवरिशी तग़ज़िया समझ में आया होगा, जिसके अंदर नबातात अपनी ग़िज़ा बज़ाते खुद तैयार करते हैं, वही नबातात जो है खुद परवरिशी तग़ज़िये में आते हैं। तो अब सिर्फ नबातात ही है जो अपनी ग़िज़ा सूरज की रोशनी, पानी और हवा, कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार करते हैं। अब हम आगे देखेंगे देग्र परवरिशी। अब देग्र परवरिशी तग़ज़िये के अंदर क्या होता है? देग्र परवरिशी तग़ज़िये के अंदर जानदार छोटे मोटे उज़ुओं को भी तवानाई और पौधों और जानवरों को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करके हासिल करते हैं। अब देखो क्या बात हो रही है देग्र परवरिशी तग़ज़िये के अंदर कि जानदार तो आपको पता ही है, और छोटे उज़ुए जब तवानाई और पौधों और जानवरों को यानी वो अपनी ग़िज़ा के अंदर पौधों को, छोटे छोटे जानवरों को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो है देग्र परवरिशी तग़ज़िये में आते हैं। इसमें नामियाती मादों को निज़ाम हाज़मे के ज़रिए सादा शक्लों में तब्दील किया जाता है। अब नामियाती मादे में बता चुकी हूँ आपको। देग्र परवरिशी तग़ज़िया अंदाज़ गंध नबाती, तुफ़ीली, हमाख़ोर हैवानी किस्म के हैं। देखो गंध नबाती यानी छोटे मोटे पत्तों के अंदर जो कीड़े मकोड़े पौधे होते हैं वो, तुफ़ीली यानी कि जो फाफून वगैरह पैरासिटिक रहते हैं वो, उसके बाद हम हैवानी यानी एक के ऊपर एक जो जिसका निज़ाम बढ़ते जाता है वो रहते हैं। तो इसके अब 3 पार्ट है देग्र परवरिशी की, जिसके अंदर इंसान का तग़ज़िया भी इसी में आता है। तो हम इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में इंसानी तग़ज़िया पढ़ेंगे। लेकिन जो ये देग्र परवरिशी तग़ज़िया है, मतलब जैसे यहाँ शक्ल में आप देख रहे होंगे कि छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े जो है वो सब दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे नबातात कैसे अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर लेती, लेकिन यहाँ पर ये क्या होता है, ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते, बल्कि इनको ग़िज़ा हासिल करने के लिए दूसरों पर मुनहसर होना पड़ता है। तो ये है देग्र परवरिशी तग़ज़िया। अब इसके अंदर इंसानी तग़ज़िया भी आ जाएगा इसकी किस्मों में। इंशाअल्लाह हम आने वाले पार्ट में इसके बारे में और तफसील से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं मैसेज के ज़रिए। स्कूल टाइमिंग में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।